हेलो गाइस, वेलकम टू एप्सिलॉन डेल्टा। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रेकमेंड करना चाहता हूं। आप बुक एंड पेन ले, वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करें। एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स आप सोचें। आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखें। हो सकता है आपको कुछ नया सीखने मिले। अगर आपको सिर्फ वीडियो एंजॉय करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। हमारा क्वेश्चन है कि द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग टू द बेस 0.5 एक्स। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे है कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होगा वो क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो लॉग ऑफ 0.5 एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज ये है कि लॉग के अंदर जो भी चीज जाएगा, लॉग के अंदर जो भी चीज जाएगा, ये क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। 0 नहीं हो सकता, बट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि यार लॉग का बेस तो लेस देन 1 है। तो अगर लॉग का बेस लेस देन 1 है, तब ऊपर जो दो ग्राफ्स दिए हैं इनमें से कौन सा फॉलो होगा? ऑब्वियसली ये चीज फॉलो होगा, क्योंकि ये लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए व्हेन ए इज लेस देन 1 का ग्राफ है। एंड ये किसका ग्राफ है? लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स व्हेन ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 इसका ग्राफ है। तो ये ग्राफ फॉलो होगा इस केस में। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इन दोनों ग्राफ्स में एक ही डिफरेंस है, वो है कि ये जो ग्राफ है ये है डिक्रीजिंग और ये जो ग्राफ है वो है इंक्रीजिंग। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहां पे जब हम लॉग हटा देंगे तब हमें क्या मिलेगा? x और 0.5 रेस टू 0 हो जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये जो इनइक्वालिटी है ये हो जाएगी रिवर्स, ठीक है। एंड ये जो x ग्रेटर देन 0 है वो वैसे ही रहेगा। तब यहां पे मिलेगा हमें x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों को अभी इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? x इज बिटवीन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारा डोमेन मिल गया हमें कि 0 to 1 होना चाहिए। एंड फिर हमारा आंसर है A। ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बेस देखना, बेस देखना एंड फिर पता लगाना कि लॉग तो उसमें डिक्रीजिंग है। ऑलराइट, तो इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो f of x is equal to 1 over 1 minus x plus 2 raised to sin inverse x प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। इसका डोमेन ढूंढना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या करना है? इंडिविजुअली सबका डोमेन ढूंढना है एंड फिर उसको इंटरसेक्ट करना है। तो फर्स्ट का डोमेन ढूंढते हैं। 1 ओवर 1 माइनस एक्स का क्या डोमेन होगा? ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। और फिर इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। यह है हमारा फर्स्ट डोमेन। सेकेंड का क्या डोमेन है? 2 रेस टू साइन इनवर्स एक्स का क्या डोमेन होगा? अब 2 रेस टू साइन इनवर्स एक्स तो हमेशा डिफाइंड है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स हमेशा डिफाइंड है क्या? नहीं। साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमेशा फंक्शन होता है -1 to 1 से -π/2 to π/2। तो इस केस में इसका डोमेन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली -1 to 1 होना चाहिए। तो सेकेंड का डोमेन है -1 to 1। अब आते थर्ड पे। थर्ड तो बहुत इजी है निकालना, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 2 मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ठीक है। एंड पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? बिकॉज अंडर रूट में भी वैल्यू है। दिस इंप्लाइज x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ओके, सो इसका डोमेन क्या मिला है हमें? 2 से लेके इंफिनिटी तक। यह है हमारा थर्ड डोमेन। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को करना है इंटरसेक्ट। तो फर्स्ट क्या है? तो इंटरसेक्शन का सबसे बेस्ट वे है कि हम एक नंबर लाइन बना ले पहले एंड फिर हर एक डोमेन प्लॉट करते जाए। तब ये है हमारा 0। तो फर्स्ट डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर्स, ठीक है। सारे रियल नंबर्स चाहिए है मुझे, बट 1 नहीं चाहिए। अच्छा, 1 नहीं चाहिए है तो 1 कहाँ आता है? मान लेते हैं 1 यहां आता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि -1 to 1 चाहिए है हमें। -1 to 1 मतलब ये है सपोज -1 एंड -1 to 1 हमें चाहिए है। ओके, फिर आता है 2 to ∞। 2 का आएगा 2 1 के बाद यह आएगा 2 to ∞, मतलब ये वाला रीजन। अब इस नंबर लाइन में क्या कोई रीजन है जहां पे ये तीनों डोमेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हो? तीनों तीनों, दो जन तो हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे हो रहा है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन कहा तीनों हो रहे हैं क्या? तो तीनों कहीं पे भी नहीं हो रहे, और तीनों कहीं पे भी नहीं हो रहे मतलब उन तीनों 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इज इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्लियरली आंसर है एम्प्टी सेट। तो आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी डोमेन फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। अब सबसे पहली चीज हमें ये बोलनी चाहिए कि यार अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये नोट करना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 माइनस मॉड एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि मॉड एक्स माइन इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस और -2। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। अब क्या होता है कि P बाय Q इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तो P ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है एंड Q ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा केस ये हो सकता है कि P लेस देन इक्वल टू 0 हो एंड Q भी लेस देन 0 हो, क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता। ये केसेस हमें लेने पड़ेंगे एंड फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा डोमेन के लिए। ठीक है, तो वही चीज हम करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहां पे करते हैं कि 1 माइनस मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस मॉड एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। फिर आता है और सेकेंड 1 माइनस मॉड एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस मॉड एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट को क्या मिलेगा? मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड एक्स इज लेस देन 2। ओके, तो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि x इज बिटवीन -1 to 1 एंड मॉड एक्स इज बिटवीन मॉड एक्स इज लेस देन 2 का मतलब क्या है? -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर, क्योंकि एंड है तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, हमेशा याद रखना एंड के लिए इंटरसेक्शन लेना है और के लिए यूनियन लेना है। ठीक है, अब ये एक मिल गया हमें डोमेन। अब दूसरा केस में आते हैं। दूसरे केस में ये आते हैं कि मॉड एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सॉरी यहाँ पे 0 चाहिए एंड मॉड एक्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन होगा? तो सिंपल दिख रहा है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? मॉड एक्स का ये ग्राफ है। ठीक है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 कहाँ पे होगा? 1 होगा यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 है। 2 कहाँ पे होगा? 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा। अब मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन 1 मतलब 1 के ऊपर वाला पार्ट देखना है एंड मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 के ऊपर का पार्ट देखना है। ऑब्वियसली 2 के ऊपर का जो पार्ट है वो दोनों इसमें केसेस में होगा, राइट? इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन है मॉड एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये उन दोनों का इंटरसेक्शन है। मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? एक तो x ग्रेटर देन 2 होगा और -x ग्रेटर देन 2 होगा, मतलब x लेस देन -2 होगा। मतलब यहाँ पे डोमेन क्या है? 2 to इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी to -2। ठीक है, तो ये यहाँ का डोमेन मिल गया है। अब ये और ये, तो फाइनली आंसर क्या मिला हमें? -1 to 1 ये
यूनियन 2 टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू -2। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो द ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है। ओके अगर किसी को ग्राफ पता नहीं है कि ग्राफ पता नहीं है और फिर कैसे फाइंड करे, अलजेब्रिकली कैसे फाइंड करे, तो उसका सबसे बेस्ट वे है ये करने का कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। तो इसका कैसे ढूंढना है, अलजेब्रिकली जाता है, ठीक है। ग्राफिकली तो हमने देख लिया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 था, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट ठीक है, लेट्स डू इट। तो यहाँ पहले इसको ढूंढते हैं। तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्लियरली मिलता है कि माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन और माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आते हैं एंड सिमिलरली अगर वही चीज करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 बट 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, यूनियन सॉरी -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी होगा। अब पहला वाला रीजन प्लॉट करता है, ये 0 है हमारा, तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 मतलब ये रीजन, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी मतलब ये रीजन, ठीक है। अब वो यूनियन है, ठीक है, तो ये पूरा रीजन आ गया। सेकेंड रीजन एंड करना है मतलब उसका इंटरसेक्शन चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 मतलब ये वाला यहां से 2 तक एंड 2 टू इन्फिनिटी तब यहां तक। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बेसिकली क्या मिला है हमें, यही मिला है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। एंड उसका वापस इसके साथ अगर हम लेंगे और मतलब यूनियन, तो हमें फाइनली आंसर मिलता है -1 टू 1 यूनियन दिस, ठीक है। तो वही आंसर मिलता है जो सेम है। अगर ग्राफ पता नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी है बट हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस थ्राइस एक्स क्यूब रूट 3 cos इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 1 बाई 3 प्लस ई रेज टू 3 tan x। इसका हमें डोमेन ढूंढना है, तब हम इंडिविजुअली सबका डोमेन ढूंढने जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट इसका डोमेन। फर्स्ट इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये फॉर ऑल x के लिए ट्रू है, ठीक है। तो इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स 1। सेकंड का क्या डोमेन है, सेकंड का डोमेन ये होना चाहिए कि कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है ये होनी चाहिए -1 टू 1 के बीच में। तब आते हैं देखते हैं इससे x पे क्या असर पड़ता है। तो ये हो जाएगा -3 इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब ऐड करेंगे 1 हर जगह तो क्या मिलेगा, -2 इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू -1 टू 2। ये है हमारा सेकंड। अब आते थर्ड केस में। थर्ड क्या, e रेज टू 3 tan x, e रेज टू 3 tan x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हर वैल्यू के लिए वैलिड है, लेकिन क्या tan x हर वैल्यू के लिए वैलिड है, नहीं, हर वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। तो इसमें डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r माइनस वो वैल्यूज जिसके लिए tan एग्जिस्ट नहीं करता। और tan किस वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पे cos x 0 है। cos x कहां पे 0 है, तो वो है ट्वाइस n प्लस 1 π/2 जैसे वैल्यूज पे cos x 0 है, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, अभी हमको करना है इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो पहले हम दो ऊपर के जो 1 2 है उसका इंटरसेक्शन करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। ओके, सो उससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जा रहे हैं ना, हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो फर्स्ट थिंग इज ये है 0, तो ऑल रियल नंबर्स तो सारे के सारे रियल नंबर्स यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है -1 टू 2।
-1 to 2 मतलब कहाँ आएगा, ये होगा -1, ये होगा 2, ठीक है, वो हो जाएगा ये इंटरसेक्शन। अब थर्ड आता है कि इसको भी हमें इसमें डालना है, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स जाने वाले हैं। तो फिर वो पॉइंट्स है क्या, पहले पता लगे थे। तो क्या n इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो वो पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स है π/2। n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 3π/2। ये सब वैल्यूज मिलते जाएंगे। तो क्या ये वैल्यूज यहाँ पर है, अगर यहाँ पर है तो उनको निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे रियल नंबर्स है तो सब कुछ इंटरसेक्ट होते आ रहा है, बट वो वैल्यूज हमें निकालने जो यहाँ पर है। तो क्या π/2 यहाँ पर है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। क्या 3π/2 यहाँ पर है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले देखते क्या π/2 यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली π/2 इज लेस देन 2, राइट, बिकॉज π इज लेस देन 4, तो π/2 इज लेस देन 2, तो π/2 तो यहाँ पर है। ओके, तो हमारा पॉइंट आता है -1 to 2, इंटरसेक्शन हो रहा है वो, माइनस π/2 को हटाना पड़ेगा। क्या 3π/2 लेस देन 2 है, देखते हैं 3π/2 लेस देन 2 है क्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3π इज लेस देन 4। ये कैसे पॉसिबल है, पाई तो 3.14 तक की वैल्यू है, तो 3 3 9, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके बाद के जो भी वैल्यूज आएंगे वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ओके, सिमिलरली अगर n की वैल्यू -1 है, अगर n की वैल्यू मैं -1 डालूंगा तब आता है -π/2, ठीक है। क्या -π/2 यहाँ पर है, क्या -π/2 लेस देन 1 है, अगर ग्रेटर देन -1 है, तो ये हो जाएगा π/2 शुड बी लेस देन 1 एंड पाई मस्ट बी लेस देन 2। यहाँ पे मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, एंड फिर 2 ऊपर लेके गया तो क्या मिलेगा, पाई इज लेस देन 2। अरे ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब -π/2 भी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ पाई यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, -1 to 2 -π/2, वो पॉइंट हमें हटा देना है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें इस फंक्शन का डोमेन ढूंढना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ डोमेन ढूंढना है, तो ईच ऑफ द जो पार्ट्स है उस फंक्शन के, इसका डोमेन ढूंढेंगे एंड इसका भी डोमेन ढूंढेंगे एंड उनको इंटरसेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इज कि हम इसका डोमेन ढूंढते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, तो वो जो समथिंग है वो होना चाहिए -1 to 1 के बीच में। अब ऑब्जर्व करने की बात यह है कि ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, पॉजिटिव है, 0 नहीं हो सकता, एंड x⁴ भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये जो टर्म है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये हमेशा ग्रेटर देन -1 है। तो लेफ्ट साइड को हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये लेस देन इक्वल टू -1 है, तो वी डोंट नो दैट कि क्या ये लेस देन इक्वल टू -1 है कि नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड कि किस किस x के लिए ये लेस देन इक्वल टू 1 है। मीन्स वी आर श्योर कि दिस क्वांटिटी, जस्ट बिकॉज दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव greater than equal to 0, this is obviously greater than equal to -1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू, बट what if this quantity, when is this quantity less than 1, we don't know, इसलिए हमें उसको फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड इट आउट। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + x⁴ इज लेस देन इक्वल टू 2x², एंड सबको उस साइड लेके जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, 2x², या सबको लेफ्ट साइड लेके आता है तो क्या मिलेगा, x⁴ माइनस 2x² + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब क्लियरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 1 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका है, राइट। इसको पुट करके देखेंगे तो यही मिलेगा। अब समथिंग स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, हाउ इज इट पॉसिबल कि समथिंग स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब उसके अंदर क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब आई एम सेइंग कि 0 इज लेस देन इक्वल टू x² - 1 होल स्क्वायर, राइट, बिकॉज स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, बट ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 हमें आ रहा है। मतलब
एक्चुअल में एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसका बाद हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज एक्स इज प्लस माइनस वन। तो इसका डोमेन क्या आता है, फर्स्ट वन का 1, -1 यही डोमेन आता है। लेकिन हमारे पास सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट क्या, अंडर रूट ऑफ दिस, उसका हमें डोमेन ढूंढना है। वो डोमेन ढूंढना तो बहुत ईजी है, तो अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस टू। तो ये क्या होना चाहिए, x इंटू एक्स प्लस टू मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और यही से हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि उसका डोमेन क्या है, -∞ टू -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ये डायरेक्टली पता लगा सकते हैं, जिसको पता नहीं है कैसे करते हैं मैं उसके लिए प्रूफ करके देता हूँ। तो दिस इंटू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो, दिस एंड दिस, और दोनों ही टर्म्स क्या हो, नेगेटिव हो। ये है। अब इसको सॉल्व करता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, देखते हैं, जीरो यहाँ पे -2 यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब दिस रीजन, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मतलब दिस रीजन। तो इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि एंड है तो इंटरसेक्ट होगा, तब ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब और में आता है x लेस देन इक्वल टू जीरो एंड x लेस देन इक्वल टू -2। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, क्या मिलेगा, जीरो, -2 इज दिस साइड, x इज लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब ये रीजन, x इज लेस देन इक्वल टू -2 मतलब ये रीजन। तो इंटरसेक्ट कौन सा रीजन के, x इज लेस देन इक्वल टू -2, इनके बीच में और है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये है 0 टू इन्फिनिटी, ये है -∞ टू -2, और है तो हमें करना पड़ेगा यूनियन, एंड फाइनली हमें हमारा डोमेन मिला है -2 टू -∞ टू -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली इसको याद कैसे रखना है, जैसे अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और a इज लेस देन b, तो क्लियरली उसका डोमेन होता है -∞ टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी, ये उसका डोमेन होता है। ये ट्रिक है याद रखने के लिए। ओके ओके फाइन। सो हमें दोनों के डोमेन्स मिल गए, अब दोनों के डोमेन्स मिल गए, दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो पहला डोमेन क्या था हमारा, +-1, दूसरा डोमेन क्या था, -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो फर्स्ट में ये है 0, ये है -2 एंड 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी ये रीजन है, या फिर मैं इन दोनों को भी लिख देता हूँ, -1 यहाँ पे आएगा, +1 यहाँ पे आएगा। ये इंटरवल नहीं है, जस्ट नंबर्स है। तो -∞ टू -2 ये वाला रीजन है, 0 टू इन्फिनिटी ये वाला रीजन है। तो इनमें इंटरसेक्शन कहाँ आता है, इंटरसेक्शन सिर्फ यही पे आता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 पे, और कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं आता है। बिकॉज मेरा ये जो सेट है, ये सिर्फ दो नंबर से बना है, -1 एंड +1। तब हम इन सबको अगर इंटरसेक्ट करेंगे तब हमारा इंटरसेक्शन सिर्फ बनता है सिंगलटन 1। तो सिंगलटन 1 इज आवर फाइनल आंसर। सो आंसर इज डी।